बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 8 है। इसमें हम एक पास्ट पेपर और एक गेस्ट पेपर आप लोग के लिए वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये वाला जो पेपर आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और मुफीद रहेगा। ठीक है, नंबर 1 के ऊपर ये तो एक पास्ट पेपर है। सेकंड नंबर के ऊपर इसी पास्ट पेपर की बेस के ऊपर आप लोगों के साथ में गेस्ट पेपर भी डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरह का आप लोगों का न्यू जो पेपर है वो इंशाल्लाह आएगा। ठीक है, पास्ट पेपर्स के अंदर किस तरह की चीज़ें आ चुकी हैं, न्यू पेपर के अंदर किस तरह का आप लोगों का मटेरियल आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने बस जो जो चीज़ आपको मैं बताऊंगा आप लोगों ने उन सारी की सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर लेना है। इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर 110% अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चंस है सारे के सारे, यहाँ पर ये वाले जो फर्स्ट वाला पेज है ना, फर्स्ट पेज ये थोड़ा क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पर मैंने कहा थोड़ा स्टूडेंट के साथ डिस्कशन में इशू होगा तो इस वजह से इनको मैंने सारे क्वेश्चंस अपने पास इस तरह लिख लिए हैं। और बाकी सेकंड पेज यहाँ पर क्लियर है। सेकंड पेज भी यहीं से आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा। थर्ड पेज भी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। ये भी मैं आप लोगों के साथ यहीं से डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान के साथ जो जो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा और साथ जो गेस्ट पेपर के तौर के ऊपर जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा या बताऊंगा उनको अपने पास नोट डाउन करते जाएं और उनको भी साथ उन टॉपिक्स को भी तैयार करें, उन क्वेश्चंस को भी इंशाल्लाह आप लोग तैयार करें। गारंटी है इस बात की इंशाल्लाह आपका पेपर 110% अच्छा हो जाएगा। ओके, अगर कोई स्टूडेंट जो आप लोगों का बचता टाइम है 4-5 दिन जो भी आप लोगों के पास टाइम बच रहा है, इस बचते हुए टाइम के अंदर शॉर्ट टाइम के अंदर प्रिपरेशन करना चाहता है, उसके लिए भी इंशाल्लाह प्रिपरेशन का मेथड है हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैटर्न तैयारी करवाएंगे, टू द पॉइंट रेलिवेंट थोड़ा सा शार्ट सा सिलेबस भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए वो भी इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर यहाँ पर देखें, वेदर आई पे आर माई वाइफ पे अमाउंट खालिजा द सेम थिंग, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा टू द सेम थिंग। तो ये मैंने सारे क्वेश्चन अपने पास लिखे हुए हैं। इन 6-7 जो फर्स्ट पेज है उसको यहीं से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों ने वेट करना है। ये पास पेपर प्लस गेस्ट पेपर के तौर के ऊपर इंशाल्लाह सारी की सारी चीज़ें आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर ये है ना, वेदर आई पे कह रहे कि या मैं पे करूँ या मेरी वाइफ पे करे। पे थैंक्स अमाउंट पैसों की बात कर रहा है। टू द सेम थिंग मतलब किसी एक चीज़ को ख़रीदता हूँ या मैं पे करूँ या मेरी वाइफ, दोनों के पे कर सकते हैं वेदर। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर लगेगा वो यहाँ पर टू लगेगा। नेक्स्ट है जी, द कैंडीमेंट का जो कैंडीमेंट जो यहाँ पर वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। इसका वैसे अगर हम लफ्सी मीनिंग देखें वो उसके अकॉर्डिंग और लफ्स आ जाते हैं ना। तो यहाँ पर एज ए होल ये जिस वक्त सेंटेंस में यूज़ होगा तो सेंटेंस में हम इसके अगर अगर एज ए होल के सारे के मायने देखें तो ये बनता है मुजरम बनता है। ठीक है, मुजरम ने अदालत से रहम की अपील की। ठीक है, या तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर लग जाएगा वो भी यहाँ पर टू लग जाएगा। ठीक है, मुजरम ने अदालत से रहम की अपील की। अपील टू द कोर्ट फॉर मर्सी। ठीक है, मर्सी मीन रहम के लिए। जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दे हैड फ्यू essential supplies so they had to improvise so they had to improvise। ये कह रहे हैं कि उनके पास जो है they had few essential supplies के उनके पास जो कुछ essential का मतलब होता है ज़रूरी सामान, उनके पास कुछ ज़रूरी सामान की कमी थी। so they had to इम्प्रोवाइज सो उनको इसलिए उनको बेहतर बनाना पड़ा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर लग जाएगा वो लग जाएगा टू। उनके पास कुछ ज़रूरी सामान की कमी थी, उनको बेहतर बनाना पड़ा। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर P2 आ जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज ड्रॉपिंग द नाइफ बट देन आई पिक्ड इट अप। मुझसे जो है वो चाकू नीचे गिर गया लेकिन मैंने फिर उसे उठा लिया। तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा टू करेक्ट आंसर लग जाएगा। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से था, when I arrived they were having a good time so I joined them। when I arrived जब मैं पहुंचा they were having a good time तो उनका एक अच्छा वक्त चल रहा था। ठीक है, so I joined them तो मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। सो यहाँ पर लग जाएगा ज्वाइन। तो ऑप्शन यहाँ पर डिफरेंट थे, सो यहाँ पर जो ज्वाइन था वो करेक्ट आंसर लगेगा। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ही स्टॉप टू सी इफ ही कुड पिक अप द ट्रायल। अच्छा, अब यहाँ पर ये है ना
यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये सारे के अंदर आप लोग सोचेंगे टू क्यों लग रहा है। असल में ये यहाँ पर सेंटेंस थे, उन सेंटेंस में से आप लोगों ने ग्रामेटिकली जो करेक्ट था वो चूज़ करना है। तो ये वाले ग्रामेटिकली करेक्ट हैं, ये मैंने चूज़ किए हैं। बाकी यहाँ पर उनके चार चार ऑप्शन हैं जो करेक्ट नहीं, तो मैंने उनको स्किप कर दिया। उसमें ये वाला करेक्ट था। तो ही स्टॉप, इसका ये है ही स्टॉप टू सी इफ़ ही कुड पिक अप द ट्रायल। वो ये देखने के लिए रुक गया कि आया वो पगडंडी उठा सकता है या नहीं। ठीक है, मतलब जो ट्रायल था उसके लिए। नेक्स्ट जो है टर्न लेफ्ट एट द क्रॉस रोड व्हेन यू रीच इट। जब आप उस तक पहुंच जाएं तो चौराहे पर बाहें मुड़ जाएं। ठीक है, मतलब जो चौराहे के ऊपर आप जाकर क्या करते हैं, बाएं मुड़ जाएं, तो यहाँ पर एट लगेगा। तो ये करेक्ट सेंटेंस उसमें ये था। मैं अभी आप लोगों को जाकर बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद आई थिंक एक और रह गया है, ही हैज़ बिन वर्किंग हेयर फॉर सम टाइम। वो कुछ टाइम से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस था ग्रामेटिकली वो हमारे पास ये बन रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे पहले सजेशन आप लोगों के लिए ये आप लोग देख लें। यहाँ पर ये सेंटेंस है ना, वन ऑफ द पार्ट कंटेन एन एरर। इनमें से जो है वो सेंटेंस है, उनमें से एक पार्ट जो है उसमें एरर है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एरर है, तो आप लोगों ने जो करेक्ट वाला है वो आप लोगों ने क्या करना है, चूज़ करना है। ठीक है, टर्न लेफ्ट बाई द क्रॉस रोड व्हेन यू रीच्ड इट, तो इसमें आप लोगों ने जो करेक्ट था वो चूज़ करना था। ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर सम टाइम। ठीक है, ही स्टॉप्ड इफ सी कुड पुक अप द ट्रायल। तो ठीक है, ये सारे के सारे थे तो जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। अब आप लोगों के लिए जो सजेशन है, फर्स्ट सजेशन आप लोगों के लिए वो ये है। अभी एक और यहाँ पर ये बाकी है, उसको भी हम देख लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है, आल दो ही जम्प्ड इनसाइड बट द स्टोन हेट हैम। अब यहाँ पर इसको भी हमने क्या करना है, ग्रामेटिकली करेक्ट जो यहाँ पर आंसर्स है हमने वो यहाँ से चूज़ करना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए को अगर देखें ये सबसे बेस्ट है, ग्रामेटिकली ये करेक्ट है। आल दो ही जम्प्ड असाइड द स्टोन हेट हैम। तो ये और यहाँ पर जो है वो बट गलत है। ठीक है, या बट गलत है, यहाँ पर दी लग जाएगा THE, द स्टोन हेट है। अब आप लोगों के लिए जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट काम है वो आप लोगों ने ये करना है, आप लोगों ने कुछ सेंटेंस लेने हैं। ठीक है, आप लोग AI से ले लें, कहीं से भी आप लोग 20 सेंटेंस लें जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हों। ठीक है, जिनके अंदर ग्रामेटिकली करेक्शंस ना हो, आप लोग फिर उनको अपने अकॉर्डिंग करेक्ट करने की कोशिश करें कि इस सेंटेंस के अंदर क्या गलत है, आप लोगों ने उसको सही करना है। और किस वे से सही करना है ये आप लोग यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो लेक्चर अलग से सर्च करके देख लें आप लोग। इससे आप लोगों को फ़ायदा ये होगा, आप लोगों के माइंड के अंदर ये इमेज बन जाएगा कि जो कोई भी सेंटेंस जो ग्रामेटिकली करेक्ट ना हो उसमें किस तरह की गलतियाँ हो सकती हैं और उनको किस तरह से करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क है अभी तक के लिए। ओके, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। चूज द एंटोनिम्स ऑफ द कैपिटलाइजेशन वर्ड। दो वर्ड होते हैं, एक होता है सिनोनिम्स, एक होता है एंटोनिम्स। तो सिनोनिम्स जो एस से स्टार्ट होता है उसका मतलब होता है सेम मीनिंग वाले। ठीक है, सेम मीनिंग वाले। जो ए से स्टार्ट होता है उसको आप लोग अपने माइंड के अंदर रख लें, उलट मीनिंग वाले, ए से उलट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एंटोनिम्स ए से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके उलट मीनिंग वाले वर्ड हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है विदड्रॉ। विदड्रॉ 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 इसका उलट क्या हो जाएगा, इसका उलट हो जाएगा डिपॉजिट। ठीक है, विदड्रॉ हम कहते हैं ना किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल पैसों को विदड्रॉ करते हैं, मीन कि अपनी तरफ भेजते हैं। डिपॉजिट करना भेजना, विदड्रॉ करना रिसीव करना। ठीक है, इसका उलट क्या हो जाएगा, इसका उलट हो जाएगा डिपॉजिट। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास सीक्रेट। अब सीक्रेट क्या होती है, कोई भी चीज़ हम जो हिडन होती है उसको हम सीक्रेट कहते हैं। तो इसका अपोजिट हमने ढूंढना है। सीक्रेट का अपोजिट हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, पहले फ्रेंडली, दूसरा कवर्ट्स। यहाँ पर हो जाएगा कवर्ट। कवर्ट ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो उसके बाद हमारे पास जो हो जाएगा नेक्स्ट जो है वो हार्ट फेल्ट। हार्ट फेल्ट का जो मतलब होता है वो होता है दिल से, तो उसका हो जाएगा इनसिंसियर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है इम्पार्शल्स। तो इम्पार्शल्स किसे कहा जाता है, गैर जानबदार को कहा जाता है। ठीक है, इसको हो जाएगा बाइस्ड। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास लुमिनस। लुमिनस कहा जाता है साफ शिफाफ को। ठीक है, जो चमकदार हो, बिल्कुल क्लियर हो। तो इसका अपोजिट हो जाएगा डिम। ठीक है, डिम मतलब जो क्लियर, बिल्कुल क्लियर ना हो, साफ शिफाफ नज़र ना आए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है चूज़ द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कैपिटलाइज। अब आप लोगों ने ऊपर हमने एंटोनिम्स तो चूज़ कर लिया, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इनके सिनोनिम्स चूज़ करने हैं। सिनोनिम्स मीन सेम मीनिंग वाले वर्ड। पहले हमारे पास हो जाएगा रिमोट। रिमोट जो लफ्ज़ होता है इसका लफ्ज़ी मीनिंग होते हैं तोबा ना।
तो इसका जो मुतरादफ हो जाएगा हमारे पास, वो हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंट। डिस्टेंट कहा जाता है दूर को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, उसके बाद हमारे पास है डी टेस्ट। डी टेस्ट, अब डी टेस्ट का मतलब क्या होता है? नफ़रत को कहा जाता है ना, डी टेस्ट नफ़रत को कहा जाता है। अब इसका जो मुतरादफ हो जाएगा वो हो जाएगा हेट। हेट का मतलब भी मुतरादफ नफ़रत ही करना होता है। नेक्स्ट, ठीक है। उसमें नेक्स्ट हमारे पास है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है ग्रेशियस। ग्रेशियस कहा जाता है मेहरबान ना, तो मेहरबान का हो जाएगा प्रिटी, खूबसूरत, क्लेवर। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, उसमें प्लेजेंट आ जाएगा, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है, खुशगवार, प्लेजेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रीडिक्ट है। क्या है लफ्ज़ है? प्रीडिक्ट। अब प्रीडिक्ट का मतलब होता है पेशन गोई करना ना, प्रिडिक्ट करना, हम कहते हैं किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करना, उसकी पेशन गोई करना। तो प्रिडिक्ट का हमारे पास हो जाएगा डिस्कवर, फॉरेस्ट, डिसाइड, प्रिवेंट। इसका ऑप्शन नंबर 4 कास्ट ही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दरियाफ्त करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, किन। किन का मतलब होता है रिश्तेदार ना, तो इसका करेक्ट हमारे पास हो जाएगा रिलेटिव। रिलेटिव भी रिश्तेदारों को ही कहा जाता है। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक सारे के सारे जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें जनरल एबिलिटी, जनरल एबिलिटी कहा जाता है जनरल नॉलेज के क्वेश्चनों को ही कहा जाता है, ठीक है, जो जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज होते हैं। उनमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। इनमें से जो है वो कौन सा करेक्ट आंसर है बर्निंग के लिए? तो बर्निंग के लिए वैसे यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो उसकी आंसर्स की थी, इसमें कार्बन आ रहा था, ऑक्सीजन भी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है यहाँ पर बर्निंग के लिए, ठीक है। तो जो आंसर्स की हैं इसकी, ये क्योंकि पास पेपर है इसमें से लिया गया है, तो इसमें से इसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऑक्सीजन है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ऑक्सीजन एम जो है वो किरदार अदा करता है बर्निंग के पर्पज़ के लिए, बताता हूँ। बाकी एवरीडे साइंस को आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, इसमें से भी काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं और इस टाइप के एमसीक्यूज आ रहे हैं, जनरल नॉलेज के भी और एवरीडे साइंस के भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं? तो ये 206 होती हैं, ठीक है, 206 होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, वेयर इज़ द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का जो सी है वो कहाँ पर है? तो ये सी है ऑन द मून, चांद के ऊपर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक द ओरिजिन्स ऑफ स्पेस, स्पीशीज है, सॉरी स्पीशीज, द वर्ड स्पीशीज है। हु रोट द बुक द ओरिजिन्स ऑफ स्पीशीज। ये किताब किसने लिखी जो स्पीशीज के ओरिजिन्स कहाँ से, तो उसकी इब्तिदा कहाँ से हुई थी, ठीक है। तो ये चार्ल्स ड्रेवन आई थिंक लिखी थी, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, चार्ल्स ड्रेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, इंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज आर मेनली मेड अप ऑफ। जो इंजाइम और एंटीबॉडीज़ हैं हमारे जिस्म के अंदर, तो वो किस चीज़ से मिलकर बने? तो ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, द ट्री मेथड ऑफ साइंस आर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशंस, देखो नॉट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटेशंस एंड खालिजा, इसका आगे लग जाएगा हाइपोथेसिस, ठीक है। जो साइंस का नॉलेज होता है वो ऑन द बेस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, देखने के ऊपर, और एक्सपेरिमेंट जो करते हैं एज हमारे पास हाइपोथेसिस होता है, जिसके ऊपर हम ये सारे का सारा काम कर रहे होते हैं, ओके। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लानट इज़ नोन एज द रेड प्लानट, ठीक है, कौन से सियारे को सुर्ख सियारा कहा जाता है? तो ये मार्स को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई थिंक इससे पहले की एक वीडियो में जो है वो ये क्वेश्चंस रॉन्ग हो चुका था। असल में क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते फिर समझ नहीं आती ना कौन सा करेक्ट है, क्योंकि इतने सारे मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं, या फिर जो क्वेश्चन आता है, जो आंसर्स हमने वहाँ पर लिखे होते हैं वही हमसे बास टाइम जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं मोस्टली आप लोगों के साथ करेक्शन के साथ, एक्यूरेसी के साथ जो क्वेश्चन डिस्कस करें। फिर भी इंसान है, पॉसिबिलिटी है, गलती हो सकती है, ठीक है। जो ग्रामेटिकली गलत हो कोई चीज़, या जिसका आंसर गलत हो, तो आप लोग जो है कमेंट्स कर दिया करें, उसको मैं पिन कर दूंगा, ताकि सारे के सारे स्टूडेंट के साथ करेक्ट जो चीज़ वो डिस्कस की जा सके, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द अर्थ इज सराउंडिंग बाई ए इंसुलेटिंग ब्लैंकेट। जो हमारी ज़मीन है, ज़मीन जो है वो इसके गिर्द कह रहे हैं कि एक इंसुलेटिंग ब्लैंकेट होता है, ठीक है। इस तरह एक इंसुलेटिंग ब्लैंकेट होता है जो कि गैसों से मिलकर बना होता है, विच प्रोटेस्टेट्स फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। जो क्या करता है, इसको सूरज की हीट से बचाता है। सूरज की हीट से बचाने का मतलब ये होता है कि सूरज के अंदर कुछ शुआएँ ऐसी होती हैं जो ख़तरनाक होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, बात ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स के लिए भी। सो उनको वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। तो द इंसुलेटिंग लेयर इज कॉल्ड, वो जो इंसुलेटिंग लेयर होती है उसको क्या कहा जाता है?
ठीक है। उसको एटमोसफेयर कहा जाता है, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। तो उसको एटमोसफेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एटमोसफेयर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन ऑर्गेनिक ओरिजिन्स। इनमें से कौन सा जो है वो एक ऑर्गेनिक ओरिजिन्स है? तो कोयला है, ठीक है। ऑर्गेनिक ओरिजिन्स हमारे पास कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये सारे के सारे एवरीडे साइंस के क्लास 4 से क्लास 10 तक के एमसीक्यूज हैं। इंशाल्लाह स्टूडेंट के साथ हमने प्रिपेयर कर लिए हैं, आपने सारे के सारे स्टूडेंट के साथ हम ये भी शेयर कर दें। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक, ये भी हो चुके हैं। नेक्स्ट जो है, हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे निज़ाम शमसी के अंदर कितने सितारे हैं? तो 8 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू मोल्टन रॉक्स इरप्ट बाई ए वाल्केनो। वाल्केनो से बनने वाले, जो वाल्केनो फटता है उसके बाद जो उसका मोल्ट होता है लावा, उससे जो किस तरह की चट्टानें जो है वो निकलती हैं, या यहाँ पर लिखा हुआ है मोल्टन रॉक्स। अच्छा, मोल्टन रॉक्स जो उनको क्या कहा जाता है? उनको लावा कहा जाता है, ठीक है। उसको जो लावा निकलता है उसकी मोल्टन रॉक से कह रहे हैं कि जो जिस वक्त वो फटते हैं किस तरह की चीज़ निकलती है वाल्केनो से, तो वो लावा निकलता है। अदरवाइज इनसे कुछ चट्टानें भी क्रिएट होती हैं। वो जो लावा निकलता है उन लावों से डिफरेंट टाइप की चट्टानें बनती हैं, उनके भी डिफरेंट डिफरेंट नेम से बेस्ड ऑन देयर एवेपोरेशंस के और जो है एरप्शंस के। नेक्स्ट जो है, हु डिस्कवर पेंसुलिन। पेंसुलिन जो है वो किसने डिस्कवर की? तो पेंसुलिन जो है वो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही इजाद की। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज ए। हमारे पास जो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ट्रियो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। साइंस जो किसके साथ, स्टडी ऑफ साउंड के साथ जो है वो रिलेट कर, उसको क्या कहा जाता है? उसको ट्रियो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन इज़ ए। ये सूरज क्या है? द सन इज़ ए स्टार। सूरज भी एक क्या है? स्टार है, सियारा है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, सूरज स्टार है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच इज़ नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट किससे कहा जाता है? तो ये वाटर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच गैस इवॉल्व व्हेन चारकोल इज बर्न। जिस वक्त चारकोल की जो है वो जलता है तो कौन सी गैस पैदा होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटम इज मेड ऑफ। एटम जो है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है? एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी को अगर देखें, आई थिंक ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, विच गैस इज एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्राम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। कौन सी हमें जो गैस है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमें बचाती है? तो ये ओजोन बचाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द सर्कुलेशंस ऑफ ब्लड। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को जो है ब्लड के बारे में जो डिस्कशन की वो किसने की थी? वो विलियम हार्वे ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द एनिमल किंगडम इज़ फॉर्मली क्लासिफाइड इनटू मेजर ग्रुप नॉन एज। जो जानदार हैं उनको डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया। इनको क्या कहा जाता है? इनको सपोलिया या पर फाइला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच रेयर एलिमेंट वुड यू एसोसिएट विद द मायरी एंड पायरी। तो इसमें हमारे पास जो हो जाएगा वो रेडियम है। रेडियम के अंदर ये जो है बहुत एसोसिएशंस पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नदीम सैलरी वाज डिक्रीजेज बाई 50%। नदीम की जो सैलरी है वो 50% डिक्रीज की एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाई 50%। हाउ प्रेजेंट डज ही लॉस। और 50% पहले इंक्रीज़ की, उसके बाद क्या की 50%, पहले 50% डिक्रीज़ किया, उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, उसको 50% इंक्रीज़ किया। तो ये प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ क्वेश्चंस में डिस्कस करता हूँ। ये 25% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ x% ऑफ y इज़ 100 देन y% ऑफ x इज़ 200, फाइंड देन द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। x और y के दरमियान हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम इसको प्रॉपर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इसका बन जाएगा, तो यहाँ पर नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये जो दो क्वेश्चन है इनको मैं आप लोगों के साथ 1 बाई 1 करके डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। होपफुली कि जो बाकी सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। बाकी ये है कि एवरीडे साइंस को भी आप लोग अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें, इंशाल्लाह उसमें से भी आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक, ठीक है। जो आप लोगों की बुकें हैं एवरीडे साइंस की, उनमें से मोस्टली कि आप लोग जो है वो समरी को भी प्रिपेयर कर लें और उनके जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको भी आप लोग
प्रिपेयर कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप लोगों की एवरीडे साइंस के भी सारे के सारे पोर्शन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। होपफुली स्टूडेंट सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।